कहानी शुरू होती है जापान में, जहां सिटीजन्स ने एक जोरदार एक्सप्लोजन की आवाज सुनी। जैसे ही उन्होंने खिड़की से बाहर देखा, एक स्ट्रॉन्ग एलियन मॉन्स्टर ने शॉक वेव क्रिएट की थी। फिर उसने दूसरा अटैक लॉन्च किया और कुछ हाउसेस को डिस्ट्रॉय कर दिया। डैमेज बहुत ही ज्यादा था और गवर्नमेंट को वार्निंग मिली कि एक बहुत बड़ा खतरा आ चुका है। इसी बीच हम एक रिपोर्टर को लाइव ब्रॉडकास्ट करते हुए देखते हैं जो व्यूजर्स को मॉन्स्टर के बारे में वार्न कर रहा होता है। तभी एक मिस्टीरियस आदमी अपने घर से निकलता है और एंटी को हराने के लिए निकल पड़ता है। इसके बाद हम एक लड़की को रोते हुए देखते हैं और उसी मोमेंट में वो स्ट्रॉन्ग एलियन वहां आ जाता है। लेकिन आखिरी पल में लड़की बच जाती है और उस आदमी से पूछा जाता है कि वो कौन है। उसने जवाब दिया कि वो बस एक हॉबी हीरो है, कोई खास बैक स्टोरी नहीं है। साइतामा को पता चलता है कि वैक्सीन मैन एक ऐसा मॉन्स्टर है जो ह्यूमंस और उनकी ईविल सिविलाइजेशन को मिटा देना चाहता है। वैक्सीन मैन ने खुद को पावर अप किया और साइतामा से कहा कि उसके पास उसे हराने का कोई चांस नहीं है। लेकिन साइतामा बिल्कुल भी नहीं डरा और उसे सिर्फ एक पंच में हरा दिया। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि उसकी फाइट सिर्फ एक पंच में खत्म हो गई और वो थोड़ा दुखी हो गया। इसके बाद हम 3 साल पहले की कहानी देखते हैं, जहां साइतामा एक क्रैबमैन से मिलता है। क्रैबमैन सोचता है कि साइतामा उससे डरकर भागेगा, लेकिन साइतामा नहीं भागता। मिस्टर क्रैब कहता है कि उसने एक्सपायर्ड क्रैबी पैटीज खा ली थी और वो क्रैबमैन बन गया। साइतामा ने जवाब दिया कि वो अनएम्प्लॉयड है और उसका मन भागने का नहीं था, क्योंकि उसी दिन उसे जॉब इंटरव्यू में रिजेक्ट कर दिया गया था। मिस्टर क्रैब्स को साइतामा पसंद आया क्योंकि उसकी आंखें बिल्कुल लाइफलेस थीं, जैसे उसकी खुद की आंखें। उसने बताया कि वो एक ऐसे लड़के को ढूंढ रहा है जिसके चिन बहुत बड़ा है और उसने प्लान बनाया है कि उसके आर्म्स उखाड़ देगा। बाद में साइतामा को एक बड़ा चिनड लड़का दिखता है और वो उससे पूछता है कि कहीं उसने एक बड़े क्रैब मॉन्स्टर से पंगा तो नहीं लिया। साइतामा को पता चलता है कि उस लड़के ने मिस्टर क्रैब्स पर मार्कर से कुछ ड्रॉ कर दिया था और वो सोच में पड़ जाता है कि उसे उस लड़के को वार्न करना चाहिए या नहीं। तभी अचानक मिस्टर क्रैब्स वहां आ जाता है और उस पर हमला कर देता है। साइतामा इंस्टिंक्टिवली लड़के को बचा लेता है और उसे भागने को कहता है, लेकिन लड़का भागता नहीं और कहता है कि उसे अपना सॉकर बॉल वापस चाहिए। साइतामा उससे पूछता है कि वो एक छोटे बच्चे को सिर्फ एक हार्मलेस प्रैंक के लिए क्यों मारना चाहता है। मिस्टर क्रैब्स कहता है कि उसे मासूम लोगों को हर्ट करना फन लगता है और उसकी प्राइड को चोट पहुंची है क्योंकि एक बच्चे ने उस पर प्रैंक किया था। साइतामा इंसल्ट फील करता है लेकिन हंसता है क्योंकि उसे लगता है मिस्टर क्रैब्स एक एनिमे विलन जैसा दिखता है। साइतामा पर हमला होता है और वो सोचने लगता है कि शायद उसे उस बिग चिन्ड ब्रैट को मार देना चाहिए। उसी मोमेंट उसे अपना बचपन का सपना याद आता है, एक स्ट्रॉन्ग हीरो बनने का। फिर वो मिस्टर क्रैब्स को रियल लाइफ में फाइट के लिए चैलेंज करता है। मिस्टर क्रैब्स फ्यूरियस हो जाता है और अपने क्रैब आर्म से साइतामा को मारना शुरू कर देता है। वो कहता है कि अब वो साइतामा की लाइफ खत्म कर देगा, लेकिन साइतामा ने ऊनो रिवर्स कार्ड खेला और मिस्टर क्रैब्स को हरा दिया। उस दिन के बाद साइतामा ने ट्रेनिंग शुरू कर दी, जब तक कि वो बॉल्ड नहीं हो गया। वो इतना पावरफुल बन गया कि अब कोई भी उसे हरा नहीं सकता था, लेकिन उसके दिल में एक खालीपन सा था। अचानक एक ह्यूज मैन ग्रोसरी स्टोर में घुसता है और जमीन पर बड़ा सा फुटप्रिंट छोड़ जाता है। फिर हम एक ईविल साइंटिस्ट को देखते हैं जिसने अपने छोटे भाई को एक जाइगैंटिक मॉन्स्टर में बदल दिया है। उसका छोटा भाई स्ट्रॉन्गेस्ट बनना चाहता था, इसलिए वो हर दिन ट्रेन करता था और उसका बिग ब्रदर उसके लिए अल्टीमेट स्टेरॉइड्स बनाता है, जिसे उन्होंने बाइसेप्स किंग कहा। साइंटिस्ट ने अपने भाई को स्टेरॉइड्स दिए और वो एक जायंट बाइसेप्स क्रीचर में बदल गया। उन्होंने प्लान बनाया कि वो पूरी दुनिया पर कब्जा कर लेंगे। फिर उसका छोटा भाई सिटीज को डिस्ट्रॉय करने लगता है और रेजिडेंट्स को वार्निंग मिलती है कि एक जायंट क्रीचर आ गया है। सिटी डी के लोग भाग जाते हैं। साइंटिस्ट अपने भाई को कहता है कि अब वो दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बन गया है। तभी उसे अपने भाई के कंधे पर एक आदमी दिखता है और वो कमांड देता है कि उसे मार दो, लेकिन स्टेरॉइड मैन गलती से गलत इंसान को मार देता है। इससे वो बहुत गुस्सा हो जाता है और साइतामा को उठाकर जमीन पर पटक देता है जैसे कोई खिलौना। साइतामा अटैक झेलता है और बस वेट करता है कि उसका एनिमी अटैक्स करना बंद कर दे। जब अटैक्स खत्म होते हैं, स्टेरॉइड मैन खालीपन महसूस करता है और साइतामा उसकी वो फीलिंग समझ जाता है। फिर साइतामा उसे एक पंच में मार देता है। साइतामा को समझ आता है कि ये ओवरवेलमिंग ताकत काफी बोरिंग होती है
फाइट जीतने के बाद वो कन्वीनियंस स्टोर जाता है ग्रोसरीज खरीदने के लिए। रास्ते में उसे लगता है कि दुनिया से ईविल डिसअपीयर नहीं हो रहा। उसे कोई दुख नहीं होता, लेकिन उसे कुछ परेशान जरूर करता है। रीजन ये था कि पावर के एक्सचेंज में उसने अपनी इमोशंस खो दी थीं और हर दिन उसे बोर्डम फील होती थी। फिर एक कार मॉन्स्टर उसे इंसल्ट करता है और वो उसे भी एक पंच में हरा देता है। लेकिन जब वो घर आता है और देखता है कि उसे एक भी चोट नहीं आई, तो वो सैड फील करता है। उसे एक ऐसा एनिमी चाहिए था जिससे वो पूरी ताकत से लड़ सके। अगली सुबह हम देखते हैं कि साइतामा पर एक स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर ने हमला कर दिया है। उसका अपार्टमेंट डिस्ट्रॉय हो चुका था और एक मॉन्स्टर उसे मारने के लिए रेडी खड़ा था। लेकिन वो एनिमीज कहते हैं कि वो असली अर्थलिंग्स हैं और वो सरफेस वर्ल्ड को अपने कंट्रोल में लेने आए हैं। फिर साइतामा के सामने बहुत सारे मॉन्स्टर्स एक एक करके आते हैं और उसे थ्रेटन करते हैं। वो कहते हैं कि उन्होंने ऑलरेडी 70% सरफेस ड्वेलर्स को एलिमिनेट कर दिया है। अब साइतामा को फाइनली कुछ स्ट्रॉन्ग अपोनेंट्स मिलते हैं और वो एक्साइटेड होता है उनसे लड़ने के लिए। वो उन्हें इंसल्ट करता है और पहले मॉन्स्टर को एक पंच में हरा देता है। उसके बाद वो बाकी सारे मॉन्स्टर्स से लड़ने के लिए रेडी होता है। साइतामा को चारों तरफ से घेर लिया जाता है, लेकिन वो अपनी पूरी ताकत से पंच करता है। एक लंबी फाइट के बाद एक एनिमी ऐसा अटैक करता है जिससे एक ह्यूज एक्सप्लोजन हो जाता है। अर्थलिंग सोचते हैं कि सब खत्म हो गया है और उन्हें यकीन नहीं होता कि कोई इतना स्ट्रांग आदमी भी एग्जिस्ट करता है। तभी साइतामा कहता है कि वो तो बस एक हीरो है फॉर फन और सरफेस अब उसकी प्रोटेक्शन में है। अर्थलिंग्स बहुत गुस्सा हो जाते हैं और उस पर फिर से हमला कर देते हैं, लेकिन साइतामा सभी अटैक्स को डॉज कर देता है। उसी मोमेंट में उसे अपनी पहली फाइट वाली एक्साइटमेंट फिर से महसूस होती है और उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है। धीरे धीरे उसे अपने इमोशंस वापस आते हुए महसूस होते हैं और तभी बॉस एंट्री लेता है। वो बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और साइतामा उसकी तरफ दौड़ता है। तभी साइतामा की नींद खुलती है और वो बाहर कुछ आवाजें सुनता है। बाहर कुछ लोग खुद को सबटरेनियन कहते हैं। साइतामा सबटरेनियन किंग पर स्टॉम्प करता है और सोचता है कि अब उसे एक वाइल्ड बैटल देखने को मिलेगा, लेकिन वो लोग तुरंत हार मान लेते हैं और घर वापस चले जाते हैं। कुछ दिन बाद साइतामा अपनी बोरिंग लाइफ में वापस आ जाता है। वो टीवी देख रहा होता है और उसे पता चलता है कि उसकी टाउन में मॉस्किटो आउटब्रेक हो गया है। फिर वो बाहर जाता है अपनी प्लांट को पानी देने के लिए और मॉस्किटो वाली खबर नहीं देख पाता। तभी एक मॉस्किटो उसके हाथ पर बैठ जाती है और वो उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं मरती। फिर वो अपनी पूरी ताकत से उसे मारने की कोशिश करता है। इसी दौरान सभी सिटीजन्स को वार्निंग दी जाती है कि एक थ्रेट लेवल डीमन शहर में आ चुका है। फिर हम देखते हैं एक हैंडसम साइबॉर्ग जीनोस जो मॉस्किटोज के स्वार्म को चेस कर रहा होता है सिटी जेड में। वहीं एक थीफ इस मौके का फायदा उठाकर वैल्यूबल्स चुराने निकल पड़ता है और मॉस्किटो वार्निंग को लाइटली ले लेता है। अचानक ही एक मॉस्किटो स्वार्म आता है और वो पूरी तरह कंफ्यूज्ड हो जाता है। उस पर हमला होता है और सारे मॉस्किटोज उसका पूरा खून चूस लेते हैं। फिर हम देखते हैं मॉस्किटो क्वीन जो इस बात से खुश नहीं होती कि उसे बहुत कम खून मिला है। तभी जेनोस आता है और उस पर आग से हमला करता है। उसे समझ आ जाता है कि यही क्वीन सारे मॉस्किटोज को इंसानों का खून चूसने के लिए कमांड कर रही है और अब उसका अगला टारगेट जीनोस है। वो सारे मॉस्किटोज को जीनोस का खून चूसने का ऑर्डर देती है, लेकिन जीनोस उनके ऊपर एक पावरफुल फायर ब्लास्ट करता है। क्वीन को यकीन नहीं होता कि जीनोस ने उसके सारे प्यारे मॉस्किटोज को जलाकर राख कर दिया। वहीं दूसरी तरफ साइतामा को लगता है कि उसने मॉस्किटो को मार दिया, लेकिन वो फेल हो जाता है। फिर जीनोस अपना अगला अटैक क्वीन पर लॉन्च करता है, लेकिन क्वीन उसके अटैक्स को सह लेती है। जीनोस अपनी पावर को और बढ़ाता है और एक और जोरदार फायर ब्लास्ट करता है, लेकिन मॉस्किटो क्वीन उसे डॉज कर लेती है और उसके एक आर्म को नोचकर अलग कर देती है। वो जीनोस को कमजोर समझने लगती है, लेकिन जीनोस अचानक उसके लेग्स रिप ऑफ कर देता है। क्वीन भागने की कोशिश करती है, लेकिन जीनोस उसे भागने नहीं देता और फिर से अटैक करता है। क्वीन समझ जाती है कि जीनोस काफी डेंजरस है, तो वो अपने पूरे मॉस्किटो गैंग को कमांड देती है कि सारे जानवरों का खून भी चूस लो ताकि वो और ज्यादा पावरफुल बन सके। जीनोस तैयार हो जाता है अपनी पूरी ताकत से उसे खत्म करने के लिए। तभी अचानक साइतामा एंट्री मारता है।
हाथ में इंसेक्ट स्प्रे लिए हुए, सिर्फ एक मॉस्किटो को मारने की कोशिश करते हुए। वो मॉस्किटो स्वार्म को देखता है और जीनोस उसे भागने के लिए कहता है, लेकिन साइतामा टाइम से एस्केप नहीं कर पाता और मॉस्किटो क्वीन अपना अगला अटैक प्रिपेयर करती है। उसी मोमेंट में जीनोस अपनी साइबॉर्ग पावर से सारे मॉस्किटोज को जला देता है, बड़ी आसानी से। उसे लगता है कि उसने विक्ट्री पा ली है और शहर तबाह हो चुका होता है उसके ब्लास्ट की वजह से। वेल डन, तालियां होनी चाहिए। तभी साइतामा जेनोस को थैंक करता है उसे बचाने के लिए, और जेनोस हैरान रह जाता है कि साइतामा अब भी जिंदा है। फिर मॉस्किटो क्वीन हंसने लगती है। वो अब भी जिंदा थी। उसने इवॉल्व करके सुपरसेल मॉस्किटो का रूप ले लिया था और अब वो अपनी सुपर स्पीड से जीनोस पर हमला करती है। जीनोस उसका अटैक डॉज नहीं कर पाता और बुरी तरह इंजर्ड हो जाता है। उसे रियलाइज होता है कि उसका एनिमी अब पहले से कहीं ज्यादा पावरफुल हो चुका है, क्योंकि उसने बहुत सारा खून एब्जॉर्ब कर लिया था। जेनोस डिसाइड करता है कि अब वो अपनी लाइफ सैक्रिफाइस करेगा और सेल्फ डिस्ट्रक्ट मैकेनिज्म एक्टिवेट कर देता है। लेकिन तभी लास्ट मोमेंट में साइतामा फिर से एंट्री मारता है और क्वीन को बस एक थप्पड़ में उड़ा देता है। अगले दिन जेनोस अपने नए मास्टर से मिलने आता है, लेकिन साइतामा सोचता है कि शायद ये कोई जोक है। साइतामा उसे कहता है कि वो किसी अप्रेंटिस को ढूंढ नहीं रहा, और जेनोस के साइबॉर्ग बॉडी को देखकर थोड़ा कंफ्यूज्ड हो जाता है। जेनोस सोचता है कि शायद साइतामा खुद भी एक साइबॉर्ग है और उससे पूछता है कि उसके हेड पर जो स्किन कलर्ड आर्मर है वो क्या है। साइतामा को लगता है कि उसे बुलीड किया जा रहा है और जेनोस अपने रूड वर्ड्स के लिए माफी मांगता है। इसके बाद जेनोस अपनी बैक स्टोरी बताता है कि उसके परिवार की मौत एक एक्सीडेंट में हो गई थी। साइतामा को पता चलता है कि एक साइबॉर्ग ने कंट्रोल खो दिया था और जेनोस किसी तरह जिंदा बचा था। फिर वो खुद भी एक साइबॉर्ग बना ताकि उस ईविल साइबॉर्ग को ढूंढ सके और खत्म कर सके। कुछ घंटे बाद साइतामा उसकी लंबी कहानी से बोर हो जाता है और उसे रोक देता है। इसी बीच एक और ईविल साइंटिस्ट को पता चलता है कि उसका प्रोटोटाइप मॉन्स्टर खत्म हो चुका है। उसे आइडिया आता है कि वो साइतामा को स्टडी करेगा अपने नए एक्सपेरिमेंट के लिए, तो वो अपने असिस्टेंट को एक बेट भेजने को कहता है। जेनोस साइतामा से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे भी अपनी तरह स्ट्रांग बनना सिखाए। साइतामा कहता है कि वो उसे सरपास कर जाएगा, लेकिन पहले पूछता है कि क्या वो उसके सीक्रेट को झेल पाएगा। तभी एक मैंटिस मॉन्स्टर आता है और साइतामा उसे एक पंच में उड़ा देता है। फिर कुछ और एनिमीज बाहर दिखाई देते हैं। जेनोस विंडो से बाहर जंप करता है, लेकिन साइतामा ने पहले ही उन सबको हरा दिया था। तभी अचानक साइतामा पर एक और हमला होता है, लेकिन वो कहता है कि वो बिल्कुल फाइन है। इसके बाद एक साइबॉर्ग दिखाई देता है और जेनोस सोचता है कि क्या यही वो साइबॉर्ग है जिसने उसके फैमिली को मारा था। जेनोस उस पर हमला करता है और उससे कुछ सवाल पूछता है। दूसरी तरफ साइतामा दो स्ट्रांग मॉन्स्टर से घिर जाता है जो उसे पीटने की धमकी देते हैं। जेनोस अपने मास्टर को लेकर वरीड होता है, लेकिन उसे अपनी फाइट पर फोकस करना होता है। जेनोस अपने फायर अटैक्स यूज करता है, लेकिन एनिमी उन अटैक्स को झेल लेता है। वो साइबॉर्ग बताता है कि वो हाउस ऑफ एवोल्यूशन से भेजे गए हैं। फिर हम साइतामा को देखते हैं जो बोर्ड हो जाता है और कहता है कि जमीन तो एनैप लेने के लिए परफेक्ट जगह है। बीस्ट किंग उसे स्ट्यूपिड कहता है और इंसल्ट करता है, लेकिन साइतामा उसे दिखा देता है कि वो कितना वीक है। साइतामा को पता चलता है कि उसका सूट गंदा हो गया है। बीस्ट किंग गुस्से में आ जाता है और अपना ट्रू पावर दिखाने की धमकी देता है। वो साइतामा पर हमला करता है और अपने ही टीममेट्स को मार देता है। फिर वो एक हाई रैंकिंग मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और अपनी पावर को और ज्यादा इंक्रीज करता है, लेकिन साइतामा उसके सारे अटैक्स को आसानी से डॉज कर लेता है और बिल्कुल भी नहीं डरता। आखिर में साइतामा भी अपना एक नॉर्मल पंच करता है और बीस्ट किंग को हरा देता है। बीस्ट किंग का एक टीममेट भागने की कोशिश करता है, लेकिन साइतामा उसे भी ढूंढ लेता है। क्या नमस्ते अंकल जी, पहचानिया? वहीं दूसरी तरफ जेनोस एक साइबोर्ग गोरिल्ला को इंटेरोगेट करता है। गोरिल्ला कहता है कि जेनोस की बीस्ट किंग के सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर के सामने कोई चांस नहीं था, लेकिन जब उसे पता चलता है कि बीस्ट किंग ऑलरेडी हार चुका है, तो वो अपने रूड बिहेवियर के लिए माफी मांगता है। फिर हम एक साइंटिस्ट के बारे में जानते हैं जिसने बहुत साल पहले अपनी लाइफ को साइंस को डेडिकेट कर दिया था।
वो एक जीनियस था और उसने कई डिस्कवरीज की थीं। लेकिन दुनिया से डिसइल्यूजन्ड होने के बाद उसने तय किया कि वो ह्यूमैनिटी को अपने हिसाब से इवॉल्व करेगा, चाहे कुछ भी करना पड़े। उस साइंटिस्ट को किसी ने सपोर्ट नहीं किया और उसकी आइडियाज को डेंजरस कहकर रिजेक्ट कर दिया गया। इसलिए उस जीनियस ने डिसाइड किया कि अब वो किसी भी कीमत पर अपने ड्रीम को पूरा करेगा। जब वो 70 साल का हुआ, तब जाकर उसे कुछ सक्सेस मिलने लगी। उसने खुद को क्लोन किया और अपने लैबोरेटरी का नाम रखा हाउस ऑफ एवोल्यूशन। तभी साइतामा बीच में उसकी कहानी रोक देता है और पूछता है कि इस सबका मुझसे क्या लेना देना है। साइबोर्ग गोरिल्ला डर जाता है और क्विकली कहानी को समराइज करता है। वो बताता है कि उसका बॉस अब साइतामा की बॉडी को स्टडी करना चाहता है, लेकिन वो मेन में इंटरेस्टेड नहीं है। जेनोस अपने मास्टर साइतामा को बताता है कि वो साइंटिस्ट एक वियर्डो है और उन्हें उसे एलिमिनेट करना ही होगा। साइतामा अग्री करता है, लेकिन कहता है कि उन्हें जल्दी करना होगा क्योंकि कल नया प्लेस्टेशन सेल में आ रहा है। जीनोस साइबोर्ग गोरिल्ला से पूछता है कि क्या हाउस ऑफ एवोल्यूशन में और भी साइबॉर्ग्स हैं। गोरिल्ला बताता है कि वो अकेला कॉम्बैट साइबॉर्ग था। दूसरी तरफ साइंटिस्ट जीनियस और उसके क्लोन्स शॉक्ड होते हैं जब उन्हें पता चलता है कि साइतामा और जीनोस ने उनकी इलीट फोर्स को हरा दिया है और अब वो उनके लैब को डिस्ट्रॉय करने आ रहे हैं। जीनियस कहता है कि अब उन्हें कार्नेज कबूतों को रिलीज करने की तैयारी करनी होगी। सारे क्लोन्स डर जाते हैं, लेकिन उनके लीडर को लगता है अब और कोई ऑप्शन नहीं बचा। फिर हम देखते हैं कि साइतामा और जेनोस साइंटिस्ट के हाइडआउट की तरफ दौड़ रहे हैं। जेनोस को लगता है कि साइतामा उड़ सकता है, लेकिन साइतामा कहता है कि इंसान उड़ने के लिए पैदा नहीं होते। बाद में वे हाउस ऑफ एवोल्यूशन पहुंचते हैं। जीनोस अपनी साइबॉर्ग पावर्स एक्टिवेट करता है और पूरे बिल्डिंग को एक ही बार में उड़ा देता है। साइतामा को तब पता चलता है कि जीनोस को यह सबसे एफिशिएंट तरीका लगा सबको एक ही बार में निपटाने का। उन्हें एक अंडरग्राउंड बेसमेंट मिलता है। वहां एक क्लोन एक मॉन्स्टर से लड़ रहा होता है, लेकिन हार जाता है और मॉन्स्टर कबूतो उसे मार देता है। थोड़ी देर बाद जीनियस साइंटिस्ट रूम में आता है और अपने बनाए गए मॉन्स्टर कबूतों को ग्रीट करता है। कबूतो कंप्लेन करता है कि उसे हमेशा लॉक्ड रखा गया। साइंटिस्ट कहता है कि ऐसा इसलिए था क्योंकि उसका मेंटालिटी अनस्टेबल है। तो कबूतो और गुस्सा हो गया और बोला कि वह अल्टीमेट क्रीचर है जिसे हर कोई चाहता था। फिर साइंटिस्ट ने उससे एक फेवर मांगा और कबूतों के साथ एक डील की। उसने कहा कि अगर वह 2 स्ट्रॉन्ग एंटीज को पकड़ ले तो वह उसे आजाद कर देगा। इसके बाद हम देखते हैं कि साइतामा और जेनोस को हाइडआउट के अंदर गहराई में एक लिविंग बीइंग का एहसास होता है। कबूतो अचानक कहीं से आता है और अपनी मॉन्स्टर पावर से जेनोस को स्मैश कर देता है। साइतामा शॉक हो जाता है जेनोस को दीवारों में फेंका हुआ देखकर। उसके बाद कबूतो ने साइतामा को ड्यूल के लिए चैलेंज किया। उन्होंने डिसाइड किया कि वे फैसिलिटी के सबसे बड़े रूम में फाइट करेंगे और कबूतो ने अपने ओपोनेंट को अंडर एस्टिमेट किया। अचानक जेनोस वापस आ गया और कबूतो हैरान था कि वह अभी भी जिंदा है। जेनोस ने कबूतो पर स्ट्रॉन्ग फायर ब्लास्ट से अटैक किया और अपनी ट्रू पावर दिखाई। कबूतो ने उसे नीचा दिखाया और उसकी मशीन गन ब्लोज को विथस्टैंड कर लिया। साइतामा ने अपने अप्रेंटिस से कहा कि उसे खुद को ज्यादा पुश नहीं करना चाहिए, लेकिन उसने मना कर दिया। फिर जीनोस ने अपनी आखिरी एनर्जी से हमला किया, लेकिन उसका अटैक वापस रिफ्लेक्ट हो गया। साइतामा फ्यूरियस हो गया कि उसने जीनोस का क्रिस्पी हेयर कट खराब कर दिया। इस बीच जीनियस एस्केप करने की कोशिश कर रहा था और वह बुरी तरह इंजर्ड था। उसे याद आया कि वह हमेशा से ह्यूमंस की इंफीरियर एबिलिटीज को लेकर क्रिटिकल रहा है। उसे याद था कि वह 15 साल का था जब उसके दिमाग में यह आया और तभी से उसने ह्यूमंस को इवॉल्व करने का प्लान बनाना शुरू किया। लेकिन उसने कभी प्लान नहीं किया था कि एक बॉल्ड आदमी फैशन नोवा मेंस सूट पहनकर उसके रास्ते में आ जाएगा। फिर भी उसे भरोसा था कि उसका स्ट्रॉन्गेस्ट क्रीचर हॉबी हीरो साइतामा को हरा देगा। फिर साइतामा कबूतों की तरफ भागा और पूछा कि क्या वह हाउस ऑफ एवोल्यूशन का अल्टीमेट वेपन है। कबूतों ने उसे नीचा दिखाया और अपनी इनॉर्मस स्पीड दिखाई। इसके बाद उसने एक डेंजरस ऑरा महसूस की और उसके इंस्टिंक्ट्स ने उसे भागने को कहा। कबूतो अपने ओपोनेंट से शॉक था क्योंकि उसके सारे इंस्टिंक्ट्स उसे साइतामा पर अटैक न करने को कह रहे थे। नतीजा ये हुआ कि उसने साइतामा से पूछा कि वह इतना पावरफुल कैसे हो गया।
साइतामा उसके सवाल पर हैरान हुआ और उसने जेनोस को भी ध्यान से सुनने को कहा। तभी उसने नोटिस किया कि साइंटिस्ट जीनियस उसके पीछे है। जेनोस ने सोचा कि साइतामा का सीक्रेट बताना रिस्की होगा, लेकिन साइतामा ने उन्हें अपना सीक्रेट बता दिया। साइतामा ने कहा कि उसने सालों तक ट्रेनिंग की, 100 पुशअप, 100 सेटअप, 100 स्क्वाट्स और रोज 10 किलोमीटर रन किया और बॉडी बिल्डर की तरह खाया। शुरू में उसे लगा कि वह इंटेंस ट्रेनिंग से मर जाएगा, लेकिन उसने हार नहीं मानी और ट्रेनिंग करता रहा। 1 साल बाद वह बॉल्ड हो गया और नतीजे में उसे सुपर स्ट्रेंथ मिल गई और उसने खुद को सरपास कर लिया। वे यकीन नहीं कर पा रहे थे और सोचा कि वह मजाक कर रहा है, तो जेनोस ने उस पर चिल्लाया और कहा कि वह सिर्फ स्टैंडर्ड स्ट्रेंथ ट्रेनिंग थी। उसने कहा कि वह उसके अंडर स्टडी करने इसलिए नहीं आया कि जोक सुने। साइतामा को पता था कि जेनोस शायद यकीन नहीं करेगा, लेकिन वह सच बोल रहा था। अचानक कबूतो भी गुस्सा हो गया और साइतामा को लायर कहा। उसने अपनी पावर बढ़ाई और एक डेंजरस मॉन्स्टर में बदल गया। कबूतो अपनी फाइनल फॉर्म में था और उसने साइतामा को अपनी इनॉर्मस स्ट्रेंथ से मर्डर करने का प्लान बनाया। इसके बाद उसने अपना अटैक प्रिपेयर किया, लेकिन साइतामा डीप थॉट में था। कबूतो ने साइतामा को पंच मारा और वह कमरे में उड़ गया। उसने इग्नोर किया कि कबूतो ने उसे खिलौने की तरह फेंक दिया। उसे लगा कि उसने बड़ी गलती की है, क्योंकि कबूतो ने कहा था कि वह पूरे हफ्ते रैम्पेज करेगा। लेकिन साइतामा ने रियलाइज किया कि वह उसे हफ्तों तक रैम्पेज नहीं करने दे सकता, और जीनियस को लगा कि उसका कबूतो के सामने कोई चांस नहीं है। तभी साइतामा को याद आया कि उसका बार्गेन डे है सुपरमार्केट में। नतीजे में उसने कबूतो को एक पंच में हरा दिया। इसके बाद जेनोस ने जीनियस से पूछा कि उसने इतनी फस क्यों की। वजह थी कि आज बार्गेन डे था और वह उसका इंतजार कर रहा था। जेनोस ने उसे काम करने की कोशिश की और कहा कि अगर वे हरी करें तो टाइम पर पहुंच सकते हैं। आने वाले दिनों में हम देखते हैं कि एक आदमी कंप्लेन कर रहा था कि रिच और रिच होते जा रहे हैं और पुअर को सोसाइटी पनिश कर रही है। हैमरहेड सोसाइटी को बदलना चाहता था और अपने स्पीच से लोगों को अपनी तरफ करना चाहता था ताकि एक यूटोपिया बना सके। लेकिन किसी को उसकी बात में इंटरेस्ट नहीं था और वह गुस्सा हो गया। फिर वह एक वेल्थी इन्वेस्टर की बिल्डिंग के सामने खड़ा हो गया और जेलसी में अपने सब्जेक्ट्स को आदेश दिया कि रिच इन्वेस्टर्स की बिल्डिंग डिमोलिश कर दो। बिल्डिंग तुरंत कोलैप्स हो गई और आसपास के लोग विलेंस से भाग गए। इसके बाद हैमरहेड के क्रू के एक मेंबर ने कहा कि उन्होंने गलत बिल्डिंग डिस्ट्रॉय कर दी। फिर हम देखते हैं हीरो मूमिन राइडर, जो एक छोटे लड़के की मदद करता है। वह लड़का ग्रेटफुल था कि उसने उसका बलून पेड़ से उतार दिया। इस बीच साइतामा उठा और उसे एक नाइटमेयर आया जिसमें कोई उससे रॉक सिजर पेपर खेलना चाहता था। साइतामा को एहसास हुआ कि यह सिर्फ एक ड्रीम था और उसने टीवी देखा। उसे पता चला कि बी क्लास क्रिमिनल हैमरहेड ने सिटी एफ में कई बिल्डिंग्स डिस्ट्रॉय कर दी हैं। साइतामा ने अपने टीथ ब्रश किए और उसे हैमरहेड की परवाह नहीं थी। अचानक उसने पाया कि ग्रुप के सभी मेंबर्स ने अपना सिर शेव कर लिया है और उसे बुरा लगा क्योंकि उन्होंने उसका लुक चुरा लिया। साइतामा ने डिसाइड किया कि वह उन्हें पनिश करेगा और सबको जमीन में गाड़ देगा। इसके बाद हम सिटी एफ में देखते हैं कि हैमरहेड अपनी ग्रुप के साथ ट्रबल कर रहा था। अचानक जस्टिस के बाइसिकलिस्ट मूमिन राइडर आया और हैमरहेड को चैलेंज किया, लेकिन वह फाइट हार गया। फिर इन्वेस्टर जेनीरू को टेररिस्ट के बारे में वार्न किया गया, लेकिन उसने भागने से मना कर दिया। अचानक उसका बॉडीगार्ड आ गया और जेनीरू उसे देखकर खुश हुआ। सोनिक ने कहा कि वह इसे संभाल लेगा और उन्हें वरी करने की जरूरत नहीं है। सोनिक ने कहा कि वह उन्हें नॉकआउट करेगा और उनकी सारी बोन्स तोड़ देगा। फिर हम देखते हैं कि हैमरहेड और उसका ग्रुप जेनीरू की बिल्डिंग की तरफ जा रहा है और उसे डिस्ट्रॉय करने का प्लान बना रहा है। अचानक स्पीडो सोनिक आ गया और कहा कि उसके एनिमीज में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। हैमरहेड ने अपने फॉलोअर्स को सोनिक पर अटैक करने को कहा, लेकिन सोनिक ने ट्रैफलगर लॉ का डेविल फ्रूट जैसे पावर दिखाते हुए उनके सिर काट दिए। सब लोग सोनिक की स्पीड देखकर कंफ्यूज्ड हो गए। हैमरहेड डर गया और अपने बैटल सूट की पावर से खुद को बचाने की कोशिश की। सोनिक ने उसे नीचा दिखाया और एक ह्यूज रॉक से अटैक किया गया। इस बीच साइतामा को क्रिमिनल समझ लिया गया। फिर हम सोनिक को फिर से देखते हैं, जो हैरान था कि उसका ओपोनेंट भागा नहीं। उसने हैमरहेड के सारे अटैक्स डॉज किए और हैमरहेड ने उसे इंसल्ट किया। फिर हैमरहेड ने कहा कि वह उसके ट्रैप में फंस गया है, लेकिन सोनिक नहीं डरा क्योंकि उसे जीत का भरोसा था। सोनिक अपने ओपोनेंट की तरफ दौड़ा और अपनी स्पीड बढ़ाई। हैमरहेड ने सोचा कि उसने उसे स्मैश कर दिया, लेकिन अचानक सोनिक ने पीछे से हैमरहेड को हरा दिया।
उसने अपने क्लाइंट को रिपोर्ट दी कि उसका काम हो गया, लेकिन उसने नोटिस किया कि हैमरहेड का बॉडी गायब है। वह बच निकला क्योंकि उसकी स्कल नॉर्मल ह्यूमन से ज्यादा थिक थी। फिर हम साइतामा को देखते हैं जो उसे ढूंढ रहा है। इस बीच जेनोस को डॉक्टर कुसानो ने रिपेयर किया और उसने अपने नए मास्टर के बारे में बताया जिसने उसकी जान 2 बार बचाई। डॉक्टर कुसानो खुश था कि जेनोस को एक अच्छा दोस्त मिला। फिर डॉक्टर कुसानो ने कहा कि वह उसके लिए नया ऑगमेंटेशन बनाएगा और जब वह रेडी होगा तो वह अपने मास्टर को सरपास कर सकेगा। फिर हम हैमरहेड को सोचते हुए देखते हैं कि साइतामा उसकी ग्रुप ज्वाइन करना चाहता है। अचानक साइतामा पर अटैक हुआ और हैमरहेड शॉक हो गया कि उसका पंच काम नहीं किया। साइतामा ने कहा कि उसका बैटल सूट बेकार दिखता है और उसने हैमरहेड को इंसल्ट किया। हैमरहेड गुस्सा हो गया और फुल पावर से अटैक किया, लेकिन साइतामा ने बचपन वाला मूव इस्तेमाल करके उसे आसानी से रोक दिया। साइतामा को एहसास हुआ कि उसका एनिमी उसी जैसा है और उसने उसका बैटल सूट डिस्ट्रॉय कर दिया। हैमरहेड ने अपनी जान बख्शने की रिक्वेस्ट की और साइतामा ने कहा कि अगर वह ईविल डीड्स करना बंद कर दे तो वह उसे छोड़ देगा। बाद में साइतामा घर जा रहा था और सोनिक मिला, जो हैमरहेड को ढूंढ रहा था। अचानक साइतामा पर अटैक हुआ, लेकिन उसने सोनिक के सारे अटैक्स डॉज कर दिए। साइतामा को एहसास हुआ कि वह उसे हैमरहेड का फॉलोअर समझ रहा है और मिसअंडरस्टैंडिंग दूर करने की कोशिश की, लेकिन सोनिक ने बॉल्ड हेड देखकर यकीन नहीं किया। सोनिक ने अपना बैक स्टोरी बताया कि वह बचपन से निंजा टेक्निक्स पर मेहनत कर रहा है। उसका प्राइड हर्ट हुआ जब साइतामा ने उसके अटैक्स डॉज कर दिए। साइतामा ने सोचा कि वह बस अपने मूव्स ट्राई करना चाहता है। फिर सोनिक ने अपनी स्पीड दिखाई, लेकिन साइतामा इंप्रेस नहीं हुआ। साइतामा बोर्ड हो गया और उसने पूछा कि क्या वह घर जा सकता है। सोनिक को यह बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने उसे किक करने की कोशिश की, लेकिन साइतामा ने डॉज किया और गलती से उसके नट्स पर किक लग गई। साइतामा ने सॉरी कहा और सोनिक को बहुत दर्द हुआ। थोड़ी देर बाद सोनिक को अपने ओपोनेंट का नाम पता चला और उसने कहा कि अगली बार वह उसकी जान ले लेगा। साइतामा ने उसे सीरियस नहीं लिया और गुड लक कहा। शाम को साइतामा ने सोनिक की कहानी बताई और जेनोस ने भी उसे नहीं पहचाना। फिर साइतामा गुस्सा हुआ कि कोई भी उसे हीरो के तौर पर नहीं जानता। जेनोस शॉक था कि उसने इतने मॉन्स्टर्स को हराया है और फिर भी अननोन हीरो है। वह पॉपुलर हीरो बनना चाहता था। जेनोस को याद आया कि किसी और हीरो को हैमरहेड और उसकी ग्रुप को हराने का क्रेडिट मिल गया। अचानक जेनोस ने साइतामा की मदद का तरीका सोचा और उसे हीरो एसोसिएशन के बारे में बताया। इसी तरह साइतामा और जेनोस ने हीरो एसोसिएशन में रजिस्टर होने का आइडिया बनाया। फिर हम देखते हैं कि 2 साइबॉर्ग्स हैमरहेड को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह अपनी थिक स्कल के कारण जिंदा रहता है। फिर हम साइतामा को रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स भरते हुए देखते हैं जो न्यूज़ देख रहा था। उसे पता था कि एक गलती और उसकी जिंदगी हैमरहेड जैसी हो जाएगी। अगले दिन हम हीरो एसोसिएशन देखते हैं और उन्होंने डिसाइड किया कि मूमिन राइडर टॉप रैंक्ड क्लास सी हीरो रहेगा। फिर उन्होंने ऑफिशियल हीरो टेस्ट के बारे में डिस्कस किया और कहा कि एप्लीकेंट्स की क्वालिटी हर साल कम हो रही है और कैंडिडेट्स को ज्यादा क्रिटिकली इवैल्यूएट करेंगे। फिर हम कई कैंडिडेट्स को एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते देखते हैं। उन्होंने वार्म अप किया और साइतामा को अंडर एस्टिमेट किया। फिर पहला फिटनेस टेस्ट शुरू हुआ और साइतामा ने साइड जंप्स किए। इसके बाद उसने स्प्रिंट और वेट लिफ्टिंग किया। साइतामा ने अपनी एनॉर्मस पावर्स से लगभग बिल्डिंग तोड़ दी और हर जगह हाईएस्ट स्कोर्स ले आया। बाद में साइतामा रिजल्ट्स का वेट कर रहा था और उसका दोस्त जेनोस आया। उसने पूछा कैसा रहा और साइतामा ने कहा दोनों टेस्ट्स इजी थे। जेनोस ने कहा रिटन टेस्ट बहुत आसान था और कोई भी फुल पॉइंट्स ले सकता है। 1 घंटे बाद रिजल्ट्स आए और जेनोस एस क्लास हीरो सर्टिफाई हुआ। साइतामा ने भी सोचा कि वह एस क्लास हीरो होगा और जेनोस ने उसे कंग्रेचुलेट किया। फिर उसने अपने मास्टर से इंटरव्यू के बारे में पूछा क्योंकि जेनोस से हाउस ऑफ एवोल्यूशन के बारे में पूछा गया था। हीरो एसोसिएशन खुश थी यह जानकर कि उसने क्रिमिनल्स को खत्म कर दिया और जेनोस ऑफिशियल एस क्लास हीरो बन गया। इस बीच साइतामा को पता चला कि वह एक्चुअली सी क्लास हीरो है। जेनोस मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करना चाहता था, लेकिन साइतामा ने कहा कि इससे वह और एम्बैरेस्ड होगा। फिर हम देखते हैं कि एक आदमी को पता चला कि जेनोस एस क्लास हीरो सर्टिफाई हो गया है। पॉपुलर और हैंडसम हीरो ने उसकी पिक्चर देखी और प्लान बनाया कि एक दिन उससे मिलेगा। बाद में हम साइतामा और जेनोस को लेक्चर हॉल में देखते हैं।
ए क्लास हीरो स्नेक ने उन्हें नीचा दिखाया और कहा कि अपने हीरो स्टेटस को सीरियसली लो। अचानक वह गुस्सा हो गया क्योंकि साइतामा उसे इग्नोर कर रहा था। स्नेक ने उसे इंटिमिडेट करने की कोशिश की और एक अजीब टिकटॉक डांस किया। साइतामा के और प्रॉब्लम्स थे क्योंकि उसका गम चेहरे पर चिपका था और जेनोस ने पूछा कि क्या वह ठीक है। शाम को वे घर गए और जेनोस ने अपने मास्टर को हीरो एसोसिएशन के बारे में और बताया। साइतामा को हीरो एसोसिएशन में इंटरेस्ट नहीं था और जेनोस पहले से ही अपने मास्टर के साथ हीरो के तौर पर काम करने के लिए एक्साइटेड था। जेनोस ने कहा कि वह अब ऑफिशियली उसका डिसाइपल है और साइतामा ने महसूस किया कि जेनोस फ्यूचर में उसे काफी ट्रबल देगा। इस बीच स्नेक ने इन दोनों नए हीरोज की शिकायत की और सोचा कि वे एमेचर्स हैं, लेकिन एक गवर्नमेंट लीडर ने उसे कॉन्ट्रडिक्ट किया और कहा कि ये दोनों वीक नहीं हैं। उसने कहा कि साइतामा बेली रिटन एग्जाम पास कर पाया, लेकिन फिटनेस टेस्ट में ऑलमोस्ट पूरी बिल्डिंग तोड़ दी। स्नेक को यकीन नहीं हुआ कि साइतामा जैसा स्टूपिड आदमी उससे स्ट्रांग हो सकता है। फिर हम साइतामा को देखते हैं जिसे एहसास होता है कि जेनोस काफी अवसोम है क्योंकि वह टॉप टियर हीरोज में है। अचानक स्नेक आ गया और उसने साइतामा को लेक्चर देने की कोशिश की। उसने एक अजीब टेक्निक से साइतामा पर अटैक किया, लेकिन उसका अटैक फेल हो गया। कुछ दिनों बाद वे एक माउंटेन पर थे और जेनोस ने कहा कि वे दोनों रैंक में सबसे लास्ट हैं। फिर उसने कहा कि ज्यादा हीरोइक एक्ट्स करने के बाद उन्हें हीरो नेम मिलेंगे। साइतामा को उम्मीद थी कि उसे केप्ड बॉल्डी जैसा स्टूपिड निकनेम न मिले। इसके बाद जेनोस ने उसका अनरीजनेबल रिक्वेस्ट मानने के लिए धन्यवाद दिया। साइतामा जेनोस को स्ट्रॉन्गर बनाने में मदद करना चाहता था और उसके साथ प्रैक्टिस करने को तैयार था। जेनोस ने अपने मास्टर से कहा कि वह उससे फुल पावर में फाइट करना चाहता है। फिर जेनोस ने पहला अटैक लॉन्च किया, लेकिन साइतामा ने उसका किक डॉज कर दिया। जेनोस ने और पावरफुल अटैक्स लॉन्च किए और साइतामा स्काई में कूद गया। अचानक साइतामा पर लेजर बीम से हमला हुआ जिसने माउंटेन का हिस्सा उड़ा दिया। साइतामा इंजर्ड नहीं हुआ और जेनोस ने अपनी स्पीड बढ़ा दी। इसके बाद साइतामा ने भी अपनी स्पीड बढ़ा दी और जेनोस अपने मास्टर को हिट नहीं कर पाया। वह जेनोस से तेज था और गायब हो गया, तो जेनोस ने उसे लोकेट किया और पाया कि वह भाग रहा है। जेनोस ने अपने सारे कैनन्स एक्टिवेट किए और साइतामा पर एम किया, लेकिन वह उसके पीछे आ गया। फिर जेनोस ने कहा कि वह उससे फुल पावर में फाइट करना चाहता है और उसे होल्ड बैक नहीं करना चाहिए। जेनोस को पता था कि साइतामा की पावर की कोई लिमिट नहीं है और वह एक ब्लो में उसे खत्म कर सकता है। तो साइतामा ने उसे अपना फुल पावर दिखाया और जेनोस ने उसके पंच की ब्लड लस्ट महसूस की। साइतामा ने उस पर अटैक किया, लेकिन पंच अपने अप्रेंटिस को हिट करने से पहले रोक दिया। इसके बाद जेनोस स्टन्ड था और उसने रियलाइज किया कि साइतामा एक मॉन्स्टर है, क्योंकि उसने उनके पीछे का माउंटेन डिस्ट्रॉय कर दिया था। फिर हम हीरो अमाई मास्क को देखते हैं जिसने जेनोस का लोकेशन पता कर लिया और निकल पड़ा। इस बीच साइतामा डिनर कर रहा था और उसने जेनोस को उदोन नूडल्स पर ड्यूअल के लिए चैलेंज किया। कुछ देर बाद रेस्टोरेंट ओनर स्टन्ड था क्योंकि जेनोस ने पूरा बकेट नूडल्स खा लिया। अचानक अमाई मास्क नूडल रेस्टोरेंट में आया और उसने जेनोस से बात की। साइतामा ने अपने दोस्त को वार्न किया कि वह स्नेक जैसा रुकी क्रशर हो सकता है। वे बाहर गए और जेनोस ने उससे पूछा कि वह उससे क्यों बात करना चाहता है। साइतामा जेनोस के लिए वरीड था और सोचा कि क्या वह ठीक है। कुछ मिनट बाद जेनोस नूडल रेस्टोरेंट में वापस आया और साइतामा ने सोचा कि उसने अमाई मास्क को हरा दिया। जेनोस ने बताया कि उसने बस उसका स्वागत किया और अमाई मास्क का फैन उससे हाथ मिलाना चाहता था। घर जाते समय साइतामा को आश्चर्य हुआ कि एस क्लास और सी क्लास हीरोज के साथ अलग व्यवहार किया जाता है। इस बीच जेनोस को अमाई मास्क के वर्ड्स याद आए। उसने कहा कि एक प्रोफेशनल हीरो को हमेशा जस्टिस का ब्यूटीफुल सिंबल होना चाहिए। जेनोस को लगा कि अमाई मास्क लड़ाई चाहता है, लेकिन उसने उसे रोक दिया और फ्यूचर के लिए एडवाइस दी। आखिर में अमाई मास्क ने कहा कि उसे उससे बड़ी उम्मीदें हैं। इसके बाद जेनोस ने गुड बाय कहा और साइतामा को उसके वर्ड सुनकर अजीब फीलिंग हुआ। इसके अलावा हमने देखा कि अमाई मास्क को जेनोस में इंटरेस्ट आ गया था। बाद में जेनोस साइतामा के अपार्टमेंट आया और पूछा कि क्या वह उसके साथ रह सकता है। साइतामा ने मना कर दिया, लेकिन जेनोस ने उसे ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी देकर मना लिया। कुछ दिन गुजर गए जब से जेनोस अपने मास्टर के अपार्टमेंट में मूव हुआ था और साइतामा सोच रहा था कि उसका स्टूडेंट क्या लिख रहा है। साइतामा को पता था कि जेनोस उससे स्मार्टर है
और उसे नहीं पता था कि क्या सिखाए। अचानक जेनोस ने कहा कि अगर वह रेगुलरली हीरो एक्टिविटीज नहीं करेगा तो उसका नाम हीरो रजिस्ट्री से हटा दिया जाएगा। साइतामा ने कहा कि वह रोज न्यूज देखता है और कोई डिजास्टर रिपोर्ट नहीं हुई, तो जेनोस ने समझाया कि रिपोर्टर्स ऑर्डिनरी क्राइम्स कवर नहीं करते। साइतामा को यकीन नहीं हुआ कि उसे अभी ये रूल्स पता चल रहे हैं। फिर साइतामा ने स्मार्ट एक्ट करने की कोशिश की, लेकिन उसे नहीं पता था कि जेनोस को कैसे स्ट्रॉन्गर बनाए। अचानक उसने एक मैगजीन देखी और रेकमेंड किया कि जीनोस टॉप 10 हीरोज में आने की कोशिश करे। और यहीं ये वीडियो खत्म होती है। याद रहे, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अगली बार फिर मिलते हैं।